हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स एमसीक्यू लेकर उपस्थित हैं और आज है 2 अक्टूबर 2020। तो 2 अक्टूबर 2020 आज हम लोग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। इसी कारण हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जिसके कारण पूरे विश्व में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये था 2 अक्टूबर 2020 से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आइए देखते हैं कुछ करंट अफेयर्स 2 अक्टूबर 2020 का। पहला प्रश्न है कि डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का 4 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो ये 4 दिन चलने वाला उत्सव था। ये शुरू हुआ था 27 सितंबर से और ये 4 दिन तक चलने वाला उत्सव था। इस उत्सव का मनाने का मेन मकसद है पूर्वोत्तर भारत के संस्कृति के बारे में अन्य राज्यों को खासकर इसके बारे में बताना कि हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज कैसे है। इस उत्सव के माध्यम से लोगों को बताने का प्रयास किया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। खासकर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य है और एक सिक्किम, 8 राज्यों में ये खासकर ये पूर्वोत्तर भारत में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन किया जाता है। और इस साल वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये 4 दिन चलने वाला उत्सव है। तो किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा किया गया। और अमित शाह हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। अमित शाह क्या है? गृह मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया। जबकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। अभी बहुत चर्चे में थे क्योंकि कृषि बिल इन्होंने संसद में प्रस्तुत किया। 3 कृषि बिल प्रस्तुत किए थे नरेंद्र सिंह तोमर, जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं, और साथ में खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र मोदी भारत के क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्री हैं। ये तीनों कैबिनेट मंत्री हैं, यानी केंद्रीय मंत्री हैं। तीनों क्या हैं? केंद्रीय मंत्री हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम राज्य जहां इंटरनेट की डॉकनेट जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु अत्याधुनिक साइबर डोम प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। तो साइबर डोम प्रयोगशाला कहने का मतलब ये सारी जानकारी खासकर वह व्यक्ति की गतिविधियों को रोक लगाना, जैसे आपराधिक गतिविधियों से जो संलिप्त होते हैं उनको रोकने के लिए खासकर केरल सरकार के द्वारा ये साइबर डोम प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है इजराइल के सहयोग से। किस देश के सहयोग से? तो इजराइल के सहयोग से इसे स्थापित किया जा रहा। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बेंजामिन नेतान्याहू, इनके द्वारा, और केरल के हमारे सीएम हैं पिनरी विजयन। यहाँ के सीएम हैं पिनरी विजयन और यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान। तो ये भी याद रखेंगे। और अभी मध्य प्रदेश बहुत ही प्रचलित था क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किया गया था। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ किया गया था? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा अपना एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है रीवा में।
रीवा एक जगह है मध्य प्रदेश के, वहाँ DRDO द्वारा अपना एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया जा रहा है, तो इसको भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गृह मंत्रालय द्वारा कितने नए रैपिड एक्शन फोर्स यानी रैप की बटालियन की स्थापना को सहमति प्रदान की गई। तो ये जो रैप होता है, रैपिड एक्शन फोर्स, इसका मुख्य काम होता है दंगा हो गया कहीं किसी इलाके में, माहौल ख़राब करने वाले बहुत लोग हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उसको रोकने के लिए स्पेशल फोर्स बनाया गया है रैप। क्या बनाया गया है? रैप, यानी रैपिड एक्शन फोर्स है। और इसमें पहले से ही 10 बटालियन है, पहले से 10 बटालियन था और 5 बटालियन का और मंजूरी दी गई है। ये 5 बटालियन का गठन किया जाएगा तो 5 बटालियन का गठन किया गया है। ये बिहार के हाजीपुर, यूपी के बनारस, राजस्थान के जयपुर, कर्नाटक के मंगलुरु और हरियाणा के नूह, ये 5 जगह यह बटालियन जो काम करेगा, यानी 5 बटालियन का गठन किया गया। इस तरह रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की संख्या हो गई 15। कितना हो गई? 15। और इसकी अनुमति कौन दिया? तो गृह मंत्रालय ने अनुमति दिया कि 5 और रैप बटालियन का गठन किया जाएगा। इस तरह रैप बटालियन जो 5 गठन होगा वो कहाँ कहाँ काम करेगा? तो हाजीपुर के क्षेत्र में इसका क्षेत्र होगा, बनारस, जयपुर, मंगलुरु और नूह जो हरियाणा में है। तो ये 5 है, इसको याद रखेंगे। और टोटल रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन की संख्या कितनी हो गई? 15। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य झुग्गी झोपड़ी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? कहने का मतलब झुग्गी झोपड़ी जो होती है गांव में, शहरों में, उसको मुक्त करना यानी हटाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम। ये शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और यहाँ के CM नवीन पटनायक हैं, जिनके द्वारा ये शुरू किया गया। और ये बीजू जनता दल के सरकार है आपको उड़ीसा में। और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल। गवर्नर क्या है? गणेशी लाल। अभी उड़ीसा सरकार को हीरो टू एनिमल वार्ड से नायती वार्ड मतलब दिया गया था, हीरो टू एनिमल वार्ड से इनको सम्मानित किया गया था उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और यहाँ पर किसानों के लिए बलिराम योजना अभी हाल ही में शुरुआत किया गया था। इसके अलावा किसानों के लिए पहले से यहाँ कलिया योजना चल रहा था। कहाँ पे? उड़ीसा में। अब है कर्नाटक, BS येदियुरप्पा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। यहाँ पर अभी बहुत प्रचलित है RORO ट्रेन, जो कहाँ चलाई जा रही है? यहीं पर चलाई जा रही है। और यही नहीं, कर्नाटक के मंगलुरु जो है, मंगलुरु, यहाँ पर भारतीय तटरक्षक अकेडमी बनाने की बात कही गई है। कहाँ पे? तो कर्नाटक के मंगलुरु में ये कही गई है। जबकि महाराष्ट्र जो राज्य है वो अपने यहाँ सिगरेट के बिक्री पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है अभी, इसलिए ये चर्चा में है। यानी जो सिगरेट की बिक्री होती है उस पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यानी खुले में जो सिगरेट बेचा जाता है वो आप नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि उस पर विज्ञापन नहीं रहता है कि ये स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। इसलिए इस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। और महाराष्ट्र के CM है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। क्या है? भगत सिंह कोश्यारी। और हाल ही में यहाँ एक योजना चलाई गई थी, मेरी परिवार और मेरी जिम्मेवारी। कोविड-19 में ये योजना चलाई गई थी, मेरा परिवार और मेरी जिम्मेवारी। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। इसको भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए रेडियो पाठशाला, क्या है, रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया। आपने सुन रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो ही रही है, लेकिन रेडियो से पढ़ाई करने के लिए कोविड-19 के समय इसकी शुरुआत किया गया है आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा, यानी उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक रेडियो पाठशाला की शुरुआत किया गया। और रेडियो पर सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे भी आएगा, फिर 2 बजे के बाद आएगा। इस रेडियो के द्वारा बच्चों को उनकी क्लास की जानकारी दी जाएगी। तो ये रेडियो पाठशाला का आयोजित किया गया कहाँ, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में अभी चर्चा किए थे कि यहाँ के सीएम नवीन पटनायक है और यहाँ के गवर्नर गणेशी लाल हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। केरल से और प्रश्न आता है कि केरल में अभी हाल ही में चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किया जा रहा है और यहाँ पे केरल का बंदरगाह है कोची। ये देश का पहला बंदरगाह है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ऐसे हमारे जो 13 बंदरगाह है, उस 13 बंदरगाहों में एक कोचीन बंदरगाह है जिसे कोची के नाम से भी जानते हैं, और यह बंदरगाह 100% ऊर्जा से संचालित होने वाला बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ के सीएम है पिनियरी विजयन केरल, और केरल की राजधानी कहाँ है, त्रिवेंद्रम है। तो इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है G20 लीडर समिट की मेजबानी किस देश के द्वारा 2000 में की जाएगी। तो सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा और इसकी राजधानी कहाँ है, रियाद। अब G20 क्या होता है, ये 19 देश और एक यूरोपियन संघ मिलके 20 देशों का एक समूह है जिसमें विकासशील और विकसित देश दोनों शामिल होते हैं। और इस बार 21 से 22 नवंबर के बीच इसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक वर्चुअल मीटिंग होगी जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के सुलेमान करेंगे, यानी वहाँ के राजा को हम लोग सलमान के नाम से जानते हैं, और उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। इसमें G20 के वो सारे देश क्या करेंगे, भाग लेंगे। G20 में भारत भी है, इसलिए भारत भी G20 में भाग लेगा। ये होगा 2021 में, जबकि G20 का 2021 में जो आयोजन होगा वो होगा इटली में। कहाँ होगा, इटली में। तो याद रखेंगे कि 2020 में आपको सऊदी अरब में और 2021 में कहाँ होगा, तो ये होगा इटली में। तो इस बात को भी हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इस तरह मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तो सऊदी अरब होगा। कहाँ होगा, सऊदी अरब, यानी सऊदी अरब के द्वारा इसे आयोजित किया। इसमें जितना भी ऑप्शन है, चीन, भारत और जर्मनी, ये सारे देश G20 का सदस्य हैं। सारे देश क्या हैं, G20 के सदस्य हैं, जिसमें 19 देश और यूरोपियन संघ मिलके कहा जाता है कि ये ग्रुप जो है कितने का है, 20 का है, यानी ग्रुप ऑफ 20। इसे क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ 20 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस साल इसकी अध्यक्षता 21 से 22 नवंबर का जो समिट होगा उसका आयोजन होगा सऊदी अरब से, और उसकी अध्यक्षता वहाँ के सलमान के द्वारा किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत प्रथम गंगा अवलोकन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तराखंड में 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किए। 6 मेगा परियोजना का उद्घाटन किए। उसी में से एक प्रोजेक्ट था गंगा अवलोकन संग्रहालय, जिसकी स्थापना करने की बात कहा गया हरिद्वार में। कहाँ किया गया, हरिद्वार में किया गया। और हरिद्वार जो है ये नमामि गंगे कार्यक्रम, यानी गंगा जो पहली बार मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है हरिद्वार में, प्रवेश करती है कहाँ, हरिद्वार में। तो याद रखेंगे
गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमानी के गोमुख से निकलती है, और गंगोत्री हिमानी गोमुख से निकलने के बाद जहाँ निकलती है उसे वहाँ भागीरथी के नाम से जानते हैं। वही भागीरथी नदी देवप्रयाग, जो उत्तराखंड में देवप्रयाग में जब अलकनंदा नदी और भागीरथी दोनों नदी मिल जाती है, दोनों की संयुक्त धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं? गंगा। और वो संयुक्त धारा जो गंगा की होती है वो पहली बार कहाँ उतर के आती है? मैदानी भाग में, तो हरिद्वार में आती है। और हरिद्वार में ही इस परियोजना का क्या क्या जैसे एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। यहाँ 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, उसमें एक ये भी था, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये उत्तराखंड के आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन में जो भी आप देख रहे हैं, कानपुर, बनारस, हरिद्वार या प्रयागराज, सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, सब गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ। कानपुर गंगा नदी किनारे, बनारस गंगा नदी किनारे, हरिद्वार गंगा नदी किनारे। प्रयागराज जो है गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर है, लेकिन गंगे नदी पर ही क्या है? ये भी है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, यही है नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए उद्घाटन किए थे। अब आइए देखते हैं, किस विकास बैंक ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र की परियोजना के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण के रूप में मंजूरी दी है? तो ये दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक। कौन दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसकी स्थापना 1966 में किया गया और इसकी मुख्यालय है मनीला। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? 67 है, यानी 67 है। कितना है? 67। यह बैंक ने खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के शहरी विकास के लिए इस परियोजना के लिए 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किया है ऋण के रूप में। कौन सा बैंक? आईडीबी। इसकी स्थापना कब हुई? 1966 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला। तो आइए और ऑप्शन में जो है उसको देखते हैं। ब्रिक्स बैंक, जो ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई 2014 में और इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई चीन में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन में है। तो ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी ये 5 देशों ने मिलकर जिस ब्रिक्स की स्थापना 2009 में किया था, उसी का एक अपना बैंक भी बनाया गया है 2014 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई। अब है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। कब किया गया था? 1945 ईस्वी में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी है, तो इसको याद रखेंगे। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की राजधानी। और आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुआ था और इसका भी राजधानी कहाँ है? सॉरी, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। अब है राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राजस्थान के आपके सीएम है अशोक गहलोत और मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के गवर्नर जो हैं कलराज मिश्रा है और यहाँ के गवर्नर जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को अतिरिक्त भार दिया गया है। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसके द्वारा छोटे व्यवसायियों के लिए समर्थन हेतु मेक स्मॉल स्टॉक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ किया गया? तो कहने का मतलब छोटा व्यवसाय है जो कोविड-19 के कारण उनकी उद्योग धंधा बढ़ गए, मतलब बंद हो गई है, उसको पुनः चालू करने के लिए गूगल इंडिया जो है इसको एक मेक स्मॉल स्टॉक अभियान के द्वारा उसको कुछ लाभ देने का प्रयास कर रही है। तो गूगल इंडिया, गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। याद रखें इनके कौन है? सुंदर पिचई हैं। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग हैं, जबकि अमेजन का जेफ बेजोस है करके नाम है, थोड़ा टेढ़ा नाम है बेजोस, और जबकि इसके नाम है मैकमिलन, डॉग मैकमिलन है। वालमेट
के CEO। तो याद रखेंगे फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग और गूगल के सुंदर पिचाई, और जबकि इसी के द्वारा ये छोटे व्यवसायियों को पुनः स्थापित करने के लिए या राष्ट्रव्यापी समर्थन हेतु एक ऐप्स बनाया। इसके द्वारा उन लोगों की प्रचार प्रसार किया जाएगा और पुनः उनके मार्केट जो टूट चुका, व्यापार बंद हो चुका, पुनः चालू करने के लिए ऐसी व्यवस्थाएं लाई गई है गूगल इंडिया के द्वारा। तो इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि UNDP क्या है। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 से किसको सम्मानित किया गया है। तो सोनू सूद को सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोविड-19 के दौरान जितने भी प्रवासी थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए इन्होंने अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया, जिसके द्वारा UNDP के द्वारा इनको ये अवार्ड से नवाजा गया। तो व्यक्ति कौन है? सोनू सूद, जो भारतीय सिनेमा के क्या हैं? एक अभिनेता हैं सोनू सूद। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। तो सोनू सूद क्या है? भारतीय सिनेमा के एक अभिनेता हैं। जबकि शेखर कपूर भी क्या है? अभिनेता हैं भारतीय सिनेमा के। और नरेंद्र मोदी भारत की क्या है? राजनीतिक रूप से BJP के क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर है। और विराट कोहली जो क्या है? भारतीय क्रिकेटर है। क्या है? भारतीय क्रिकेटर है। और प्रधानमंत्री जो श्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरू किया। नाबार्ड ने किस राज्य में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत किया है। तो साक्षरता अभियान की शुरुआत किया गया है आपको। पहले नाबार्ड के बारे में जान जाते हैं। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड है। इसी को नाबार्ड कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाम है। और यह स्वच्छता अभियान ये कर्नाटक में शुरू किया है। कहाँ पे? कर्नाटक में इस अभियान की शुरुआत किया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे नाबार्ड जो बैंक है इसके द्वारा इस अभियान को चलाया जा रहा है। कहाँ पे? कर्नाटक में चलाया जा रहा है। तो इसको याद रखेंगे। कर्नाटक से बहुत से ऐसा प्रश्न बनता है जो अभी हमने चर्चा किया था कि यहाँ पर भारतीय तटरक्षक एकेडमी बनाया जा रहा है। RO ट्रेन यहीं पर चलाई गई थी। जबकि केरल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए थे आपको, यहाँ पर पहली बार चिकित्सा औद्योगिक पार्क का स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किया गया है। कहाँ पे? केरल में। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी कौन बना है? केरल बना है। तो ये सारी बातें थी ये केरल राज्य से। और कर्नाटक से असम के बारे में जानते हैं। यहाँ के CM सर्बानंद सोनोवाल है, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक संजीवनी योजना लाई गई थी। संजीवनी योजना कहने का मतलब था कि वैसे व्यवसाय जिनका व्यवसाय टूट गया है उनके लिए इस संजीवनी योजना के तहत उन व्यक्तियों को 1 लाख से लेके 20 लाख तक ऋण दिया जा रहा है। कहाँ से? असम गवर्नमेंट के द्वारा। इसे खासकर हम लोग अचौनी योजना के नाम से जानते हैं, यानी मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, और उसी को वहाँ असम में अचौनी योजना के नाम से भी जानते हैं। और उसको किसके तहत पैसा दिया जाए? तो संजीवनी योजना, जो मुख्यमंत्री संजीवनी योजना जो चलाया गया था उसी के तहत उन लोगों को 1 लाख से लेके 20 लाख रुपया तक का ऋण प्रदान किया जा रहा है। कहाँ से? असम सरकार के द्वारा। और असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। तो आज हम लोग ये करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण पाठों को देखा। आज वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।